राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद है आपने इससे पहले की कथा भी अवश्य सुनी होगी। इससे पहले की कथा को सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आज सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 25वां अध्याय। राजा दृढ़धनुआ ने पूछा, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप कृपया करके पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए उद्यापन की विधि को विस्तार पूर्वक बताइए। तब वाल्मीकि मुनि कहने लगे, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि को मैं थोड़ा संक्षेप में लेकिन बहुत अच्छे से कहूँगा। ध्यान पूर्वक सुनो। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र मास में प्रातःकाल उठकर यथासंभव पूजन सामग्री से पहले पूर्वाह्न की क्रिया करके एकाग्र मन होकर सदाचारी और भक्ति में तत्पर होकर पत्नी सहित 30 ब्राह्मणों को आमंत्रित करे। हे राजन, या फिर अपनी शक्ति अनुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। फिर मध्याह्न के समय 16 सेर या उसका आधा या उसका भी आधा यथाशक्ति 5 प्रकार के अनाज से उत्तम सर्वोत्तभोग मंडल बनाना चाहिए। उस उत्तम सर्वोत्तभद्र मंडल के ऊपर सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का छेद रहित शुद्ध 4 कलश की स्थापना करनी चाहिए। 4 व्यूह बनाने के लिए 4 दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्रों से सुशोभित पान से युक्त उन कलशों को स्थापित करना चाहिए और उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव की स्थापना करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए गए राधिका जी सहित देव आदि देव पुरुषोत्तम भगवान को वहां से लाकर फिर मंडल के मध्य भाग में स्थापित करना चाहिए। अब आगे वाल्मीकि मुनि कहते हैं, वेद और वेदांगों के ज्ञाता वैष्णव ब्राह्मण को आश्चर्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें, उन्हें आमंत्रित करें। उन ब्राह्मणों को अंगूठी के साथ 2-2 वस्त्र भी प्रदान करने चाहिए। हे राजन, श्रद्धा और भक्ति भाव से आचार्य को वस्त्र, आभूषण आदि से विभूषित करना चाहिए। फिर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करना चाहिए। इसके बाद अपनी पत्नी के साथ पहले बताए गए विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए और जितने ब्राह्मण आमंत्रित किए गए हैं उनसे 4 व्यूह का जप कराना चाहिए। चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाकर ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथा उपलब्ध उत्तम मौसमी फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर पत्नी सहित भगवान का ध्यान करते हुए अर्थदान करना चाहिए। अर्थदान का मंत्र इस प्रकार है, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम भगवान, आपको नमस्कार है। हे हरे, हे राधिका जी के साथ विराजमान प्रभु, आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाओं वाले, हाथ में मुरली धारण किए हुए पीताम्बरधारी देव राधा जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति भाव से राधिका जी सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करके चतुर्थ्यांत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देनी चाहिए। इसके बाद उन्हीं मंत्रों से तर्पण और मार्जन करना चाहिए। फिर राधिका जी के सहित श्री हरि भगवान की आरती भी करनी चाहिए। अब निरांजन का मंत्र कमल दल के समान कांति वाले, हे राधिका के रमण, कोटि कोटि कामदेव के समान सुंदर, समुद्र को धारण करने वाले देवेश, मैं प्रेम पूर्वक आपका निरंजन करती हूँ। इसके बाद ध्यान मंत्र का भाव करें। अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर विराजमान भगवान का ध्यान करें, जो अंतर ज्योति स्वरूप है। वंशी शब्द से अत्यंत मोहित, जो व्रज की स्त्रियों के प्रेम से मोहित है, जो वृंदावन में अत्यंत शोभायमान है। राधिका जी और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले भगवान का ध्यान करें, जो सुंदर रत्न जड़ित कुंडलों से सुशोभित हैं और नवीन पीताम्बर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार मन में श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका जी के सहित भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें और पत्नी के साथ साष्टांग प्रणाम करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित उत स्थल वाले राधिका जी सहित हरि भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करने के बाद ब्राह्मणों को सोना, चांदी, मिट्टी या यथासंभव पात्र या पात्र दान देना चाहिए। इसके बाद अपनी शक्ति अनुसार आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए और पत्नी सहित आचार्य को श्रद्धा से वस्त्र और आभूषणों से सम्मानित करना चाहिए।
फिर ऋतजनों को भी उत्तम दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद बछड़े सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गाय का दान करना चाहिए। उसे घंटा और आभूषणों से सजाकर दान करना चाहिए। तांबे का पीत, सोने का शरंग, चांदी के कुर्से भूषित कर देना चाहिए। इस प्रकार घी का पात्र और तिल का पात्र भी दान करना चाहिए। पति पत्नी को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। 8 प्रकार का पद दे और 1 जोड़ी जूता दे। अगर शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो आयु की चंचलता का विचार करते हुए वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत को साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत देता है वह कोटि कोटि पापों का नाश कर देता है, कोटि कुल का उद्धार कर और अप्सराओं द्वारा सेवित विमान पर बैठकर योगियों के दुर्लभ गोलोक धाम को प्राप्त करता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ, धान्यों के साथ चैत्रों के दान और जो तुलादान आदि महादान है और वेद दान है, ये सभी श्रीमद् भागवत दान के एक छोटे से अंश के बराबर भी नहीं है। यानी श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर या अपनी शक्ति अनुसार धातु के सिंहासन पर स्थापित करे, उसे वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित करे और विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान करे। कांसे के 30 संपुत या 30-30 मालपुए रखकर ब्राह्मणों को प्रदान करे। हे राजन, हर एक मालपुए में जितने छेद होते हैं उतने ही वर्ष तक वह वैकुंठ लोक में वास करता है। योगियों को दुर्लभ निगुण सनातन ज्योति धर्म गोलोक प्राप्त होता है, जहाँ से वे फिर लौटकर नहीं आते, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 2.5 सेर कांसे का संपुत कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुत का दान करे या फिर पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुए का कच्चा सामान मौसमी फल के साथ संपुत में रखकर दे। हे राजन, पत्नी सहित ब्राह्मण को आमंत्रित कर श्री पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके इन वस्तुओं का दान देना चाहिए। अब प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, हे जगत आधार, हे जगत आनंददायक, अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण कीजिए। हे श्री कृष्ण, आप अंतर्यामी हैं, मेरे दुखों को दूर कीजिए। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्नी सहित सदाचारी ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक गंध और अक्षत से पूजन करें। फिर घी मिश्रित खीर का भोग अर्पण करें। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान देने का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के मौसमी फल, आम का फल, घी में बने हुए सुंदर उड़द के बड़े, चीनी और घी से बने घेवर, फेनी, खांड के बने मंडप, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक और फलों का दान करें। इस प्रकार षट रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थों से वासित गौरस को परोसते हुए कोमल वाणी में बोले, यह स्वादिष्ट है, यह आपके लिए तैयार किया गया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो भी इस पकाए हुए पदार्थ में आपको अच्छा लगे आप कृपया मांग लीजिए। मैं धन्य हो गया, आज मैं ब्राह्मण के अनुग्रह का पात्र बन गया, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं। फिर पान और दक्षिणा दे। इलायची, लौंग, कपूर, नागर, पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना आदि सभी सुगंधित पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल अर्थात प्रिय पान को अर्पित करें। जिस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। पत्नी के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक दे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके उन्हें विदा करे और सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर फिर विसर्जन करे। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जनार्दन यत पूजितम मयादेव परिपूर्णम तदास्तु में इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को समापन समर्पण करते हुए ऐसा कहें कि यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम
याति सद्यो वंदे तमुच्युतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके पूजा, दान और भोजन में जो कोई भी कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाली हो, ऐसा कहकर प्रसन्नता पूर्वक आचरण करें। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देखकर मिथ्या भाषण से रहित रहें, अर्थात असत्य न बोले। अन्न का निंदा ना करते हुए कुटुंब जनों के साथ आपको भोजन करना चाहिए। अमावस्या के दिन रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा में अथवा मिट्टी या चांदी की प्रतिमा में राधिका जी सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में पत्नी सहित व्रती को प्रसन्नचित होकर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें और राधिका जी सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति सहित चढ़ाया हुआ सामान भी प्रदान करें। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्न का दान दे। किसी भी उपाय से इस व्रत को करे और उत्तम भक्ति से अपनी क्षमता अनुसार दान दे। स्त्री हो या पुरुष, जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे जन्म जन्मांतर के दुख, गरीबी और दुर्भाग्य नहीं भोगना पड़ता। जो लोग इस व्रत को करते हैं वह लोक में अनेक प्रकार के मनोरथ प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक और आदर के साथ करता है वह इस लोक के सभी सुख भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्वजों के साथ गोलोक को प्राप्त करता है। अगर आप सभी ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है या नियमों का पालन किया है और यदि आपने इन तिथियों में उद्यापन नहीं किया हो तो आप अमावस्या के दिन भी यानी अधिक मास के अंतिम दिन उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन आप चाहे तो कथा में बताई गई विधि अनुसार करें या अपनी क्षमता अनुसार निर्धन को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर भी कर सकते हैं। और यदि हो सके तो क्योंकि अमावस्या के दिन अधिक मास का अंतिम दिन है, इस दिन आप अपने पूर्वजों के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं, छायादार हो या फलदार, या हमारे धर्म में बताए गए किसी भी पवित्र वृक्ष जैसे आम, पीपल, बरगद, आंवला, शमी, तुलसी, केला आदि। और जब तक वह पौधा बड़ा ना हो जाए उसकी अच्छे से देखभाल करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित जरूर करें। तो यह थी आज की कथा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।